और यहाँ पर आके हमने अपने बच्चों की तलाश शुरू की। तो यहाँ पर मतलब हमें कोई पक्का मतलब वो वाला नहीं दिया। हमने यहाँ थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई, फोटो देख लीजिए। जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने वही वाली बात बना दी कि नहीं भैया जी, यहाँ पे ना लाइव चलता है, रोज का ही होता है। यार हम भी 21 सदी में जी रहे हैं, हमें भी पता है। आकर यहाँ भी हमें ये अपडेट मिली है। कल शाम को सीएम साहब यहाँ आए थे और आज से ये हेलीपैड यात्रा स्टार्ट करने की इन्होंने योजना करी थी। इनका पार्टी का होता है या कोई भी ऐसा होता है वीआईपी, तो किस कदर ऊपर काम होता है ये आप सब जानते हैं। ये दिखाने आए थे कि अगली बार भी हमें ही वोट दिलाकर जिताया जाए। यहाँ के सीएम साहब से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं है। तो किससे उम्मीद है आप? हमारी सिर्फ उम्मीद हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से ही है, जो आदित्य योगीनाथ जी हैं। केदारनाथ में तबाही के मंजर अपनों को तलाशने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है कि आंखें पथरा चुकी हैं, क्योंकि कई दिन से अपनों का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन अपनों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कहा जा सकता है कि प्रशासन से लगातार आग्रह किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो अपनों को तलाशने के लिए बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है। सड़क के किनारे बैठ करके ये इंतजार करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा अनुराग गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी से हूँ। कौन है जिसकी तलाश में बैठे हैं? आंखें सूजी पड़ी हैं, परेशान हैं? कौन है जिसको तलाश में? जी मेरा बेटा है चिराग और मन्नू, प्लस उसके 3 दोस्त हैं जो नहीं मिल रहे हैं अभी तक। आपका बेटा कब दर्शन करने के निकला था? किसके साथ था? कौन कौन साथ में थे? हमें 31 तारीख को खबर मिली थी कि इस तरीके से बात हो गई है, तो उसी टाइम हम अपने घर से निकल दिए और यहाँ पर आके हमने अपने बच्चों की तलाश शुरू की। तो यहाँ पर मतलब हमें कोई पक्का मतलब वो वाला नहीं दिया। हमने यहाँ थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई, फिर हम डीएम साहब से मिले और सीएम साहब से भी मिले। यहाँ पर मतलब मेरे को लग रहा है कि केवल जैसे बात बना दी जाती है, एक वही वाली बात है। क्योंकि आज 8 दिन हो गए, समझे। हमने इनसे कहा हमारे मोबाइल की ट्रैकिंग की जाए, तो ट्रैकिंग हमारे मोबाइल की अब कल की गई है। फिर कल की गई है तो यहाँ पे बारिश हो रही है, बात कि भैया बारिश हो रही है, बारिश में कुछ नहीं हो सकता। जब आप सोचिए यहाँ पर हम नीचे हैं, यहाँ पर हमारे 1 घंटे बाद आते हैं, चाय पी लेते हैं, खाना खाते हैं, सर्दी लग रही है, हम होटल में हैं, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। हमारे बच्चे यार पता नहीं कैसे हैं, क्योंकि वो तो आज पहली बार आए थे तो बनियान और कच्छे में ही आ गए, है ना। तो वो पता नहीं कैसी तकलीफ में है, हमें तो ये पिता को वो दर्द सता रहा है अपने को कहीं ना कहीं ढूंढने की तलाश में जो निकले हैं। माना जा सकता है कि शासन प्रशासन की तरफ से जो मदद नहीं की जा रही है, उसके चलते बेहद परेशान है साहब। और क्या बताएं, क्योंकि हमें वैसे तो हमारी यहाँ पे जो लोकल के लोग हैं उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, राय भी हमें अच्छी दी और खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन इन सब के बाद भी हमें जो सरकार की तरफ से हमें बताया गया कि आप ऐसा करो, यहाँ पे कैमरे चलते हैं ऊपर, तो आप उसमें फ़ोटो देख लीजिए। जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने वही वाली बात बना दी कि नहीं भैया जी, यहाँ पे ना लाइव चलता है, रोज़ का ही होता है। यार हम भी 21 सदी में जी रहे हैं, हमें भी पता है कि कौन सी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रहता है आज की डेट में। जो चीज़ मोबाइल और उसमें चल रही है, आज सरकार चाहे तो जब से वो चली है तब से रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री कल यहाँ पहुंचे थे, आपके बीच में पहुंचे थे, मुलाकात की। क्या लगता है, क्या कहा मुख्यमंत्री ने, क्या आश्वासन दिया आपको? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया तो वो बताएंगे तो डीएम साहब को ही, तो उन्होंने डीएम साहब को बताया, डीएम साहब ने भी बता दिया कि हाँ हम इनकी बच्चों की तलाश जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, जो वहाँ पर शिव भक्त हैं सबको सुरक्षित लेकर के पहुंच गए। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि पूरा हो चुका है। वो यही कह रहे हैं कि अभी भी तलाश जारी है और लोग अभी भी फंसे हुए हैं, चाहे लोकल के हों, चाहे वो यात्री हों, चाहे वो जानवर हों, समझे। तलाश जारी है। अभी तक अपनों की तलाश में आप पर्चा लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक की बात की जाए ना तो अपनों को तलाश कर पाए, ना ही कोई सुराग लगा पाए। बिल्कुल नहीं सर, हम 1 तारीख से यहाँ पे है और यहाँ पे हम सोनप्रयाग थाने में भी रिपोर्ट लिखवा चुके हैं, बट उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हमें बस आश्वासन दिया जाता है कि हमारी टीम काम कर। कहाँ के रहने वाले हैं और किसको तलाशने के लिए पहुंचे हैं? मैं अपने भाई निखिल कुमार की तलाश कर रहा हूँ और ये मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अगर बात की जाए, शासन प्रशासन लगातार रेस्क्यू की बात कर रहा है कि रेस्क्यू खत्म हो चुका है। आज से अगर बात की जाए, आपके सामने शिव भक्त खड़े हुए हैं जो बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका भाई अकेला था या कोई साथ में था? ये 4 दोस्त निकले थे सर, चारों दोस्त 31 तारीख की रात को निकले थे। ये 31 तारीख को 5 निकले थे, जिसमें से एक को घोड़े वाले ने खींच लिया था। ऊपर से पथराव चालू हो गया था पहाड़ों के बीच से, और उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कोई आसपास वालों का पता नहीं। आप किसकी तलाश में पहुंचे हैं? अपने छोटे भाई के अनुज चौहान।
छोटे भाई की तलाश में पहुंचे, कहाँ के रहने वाले? यमुनानगर हरियाणा। उसके साथ जो शख्स था, 2 आए थे घूमने। एक की तो परसों में डेड बॉडी मिली है। आपके भाई का अभी कोई सुराग नहीं है? कोई अता पता नहीं है। 6 दिन हो गए, हेल्पलाइन से भी जितनी बात हुई सब ने झूठ बोला है कुल मिला के, जो अभी तक हमें यहाँ आके तो कहीं ना कहीं माना जाए कि गुमराह किया जाता है, अपनों की तलाश करने के लिए यहाँ दर दर भटकते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि प्रशासन आश्वासन देता है, लेकिन हकीकत में धरातल की अगर बात की जाए तो कुछ और देखने को मिलता है। आकर यहाँ भी हमें ये अपडेट मिली है। कल शाम को सीएम साहब यहाँ आए थे और आज से ये हेलीपैड यात्रा स्टार्ट करने की इन्होंने योजना करी थी। और आपके सामने इतने यात्री यहाँ खड़े हैं। अब ऊपर इतना भयानक माहौल है और यात्रियों को ये क्यों भेज रहे हैं ऊपर? जो जिनके मिसिंग है उन्हीं को उनके घर का परिवार मिल जाए। तो अभी आपको लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और चलना चाहिए? मुख्यमंत्री ने कल बोल दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, सिर्फ भक्तों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया है। क्या लगता है कि अभी तो आपके अपने ही नहीं मिल पाए? अगर ऐसा लगता है शिव भक्तों को सारे सेफ हो चुके हैं तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं सड़कों पे? अपने बच्चों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें आश्वासन होता वो हमारे लिए टीम लगाते। अगर यही कोई इनका पार्टी का होता है या कोई भी ऐसा होता है वीआईपी, तो किस कदर ऊपर काम होता है ये आप सब जानते हैं। देखिए, केदारनाथ को आस्था का केंद्र कहा जाता है। देवभूमि की अगर बात की जाए तो देवताओं की पूजा करने के लिए, भगवान शंकर की पूजा करने के लिए शिव भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन धरातल की बात की जाए, जिस तरह से तबाही का मंजर है और तबाही की बात की जाए तो उसके बाद अपनों को तलाशने के लिए लोग यहाँ भटक रहे हैं। एक दिन नहीं बल्कि 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक कहा जा सकता है कि अपनों को नहीं ढूंढ पाए। क्या नाम है? मेरा नाम मोनू कुमार है। कहाँ के रहने वाले? खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से। हम किसकी तलाश में पहुंचे? अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए आया था मैं, जो कि अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बाकी यहाँ की सरकार मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं कर रही है। कल सीएम साहब भी आए, लेकिन सीएम साहब का बर्ताव बस वो अपनी वोट वगैरह जिस हिसाब से उन्होंने बात की सबसे, वो अपनी बस ये दिखाने आए थे कि अगली बार भी हमें ही वोट दिलाकर जिताया जाए। यहाँ के सीएम साहब से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं अब। तो किससे उम्मीद है आप? हमारी सिर्फ उम्मीद हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से ही है, जो आदित्य योगीनाथ जी हैं। अब हो सकता है वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉग वगैरह भी अभी हेलीपैड वगैरह पे खड़े हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि बारिश का मौसम है, कुछ भी है, बारिश के मौसम में हेली नहीं चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे। लेकिन सीएम साहब आए, देहरादून छोड़ने तक गया है हेली पूरी फुल बारिश में, कोहरे में। तो हमारे रेस्क्यू वगैरह करने के लिए ये लोग हेली तक चलाने को तैयार नहीं है, ना हमें भेजने को तैयार हैं ये लोग ऊपर। तो कहा जा सकता है कि अगर प्रशासन यहाँ आपके लोगों को नहीं तलाशेगा तो आप खुद तलाशने के लिए निकलेंगे? हम खुद तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन हमें कोई जाने नहीं दे रहा है। आपको नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं, हमें कोई ऊपर जाने नहीं दे रहा है। हम तो खुद जाने को तैयार हैं। हम बस यही चाह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं और वही करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। हम तो देखिए, अपनों की तलाश में जिस तरह से घर छोड़कर यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री से आस छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आस लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके अपनों को तलाशवा सकते हैं, प्रशासन से कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन है रेस्क्यू ऑपरेशन को लिए जिस तरह से बोला गया है, कल मुख्यमंत्री ने साफ बोला है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अपनों की तलाश में यहाँ बीते 8 दिन से परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपको उम्मीद नहीं है? अपने मुख्यमंत्री से ही उम्मीद है? भैया जी, जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर मैं देख रहा था हजारों की, लाखों की भीड़ थी, भंडारे चल रहे थे, यात्री आ रहे थे और उनको निकाले भी जा रहे थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन आज देख लो आप, यहाँ वीरान पड़ा है। यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं वही दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई यात्री दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहे तो हमारे बच्चे। तो देखिए, कहा जा सकता है कि अपनों की तलाश के लिए किस तरह से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपने नहीं मिल पाए हैं। लोग इस कदर तैयार हैं कि अगर प्रशासन रेस्क्यू में हमारे लोगों को, हमारे भाई को, भतीजे को, बेटे को नहीं ढूंढ पाता है तो हमको अनुमति दी जाए, हम ऊपर जाकर के अपने लोगों की तलाश करें। लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ का लापरवाह प्रशासन किसी भी तरह से इन लोगों की मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज से हेली सेवा शुरू करके मुख्यमंत्री ने एक फरमान जारी किया था कि जो शिव भक्त हैं, बाहर से आने वाले शिव भक्त हैं, वो हेली सेवा से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हकीकत की अगर बात की जाए, धरातल की बात की जाए, तो लोग यहाँ पर अपनों को ढूंढने के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान हैं, सोने के लिए जगह नहीं है और कहा जा सकता है कि खाने के लिए खाना नहीं है। लेकिन उसके बाद अपने बेटे और भाई की तलाश में यहाँ पर लोग दर दर भटक रहे हैं। लीडिंग भारत के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।